जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि बहुत सारे साधक साधिकाओं के मन में एक प्रश्न होता है कि कभी कभी उन्हें स्वप्न में भगवान के दर्शन क्यों होते हैं। वो देवी या देवता कोई भी हो सकते हैं, लेकिन दर्शन होते हैं और बड़े अलौकिक दर्शन होते हैं। और ये जो स्वप्न होते हैं ये कभी कभार कई वर्षों में एक बार ऐसा स्वप्न आता है जिसमें साक्षात दर्शन का अनुभव होता है। बहुत ही आनंद मिलता है, आनंद प्राप्त होता है ऐसे स्वप्न में। तो आखिर ये क्यों होता है, इसके क्या संकेत होते हैं? देखिए, जब ये जो आपको दर्शन होते हैं स्वप्न में, बहुत ही अलौकिक दर्शन होते हैं, कई वर्षों में एक बार या हो सकता है बचपन से लेकर अभी तक एक या दो बार ये ऐसा बहुत सारे साधकों के साथ हुआ हो, आपके साथ भी हुआ हो, तो ये भी दर्शन जो होते हैं ये प्रभु की कृपा से ही होते हैं, प्रभु की इच्छा से ही होते हैं। जब भगवान स्वयं चाहते हैं कि आपको उनके दर्शन हो, तभी वो आपको इस तरह के दर्शन देते हैं जो कि अवचेतन मन में होते हैं। और जब आप अपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं और जब आप सूक्ष्म रूप में भगवान के दर्शन करते हैं, तो वो भी आपका अवचेतन मन ही करता है। ये जो आपका शरीर है ये कई प्रकार के देवी देवताओं को नहीं देख पाता है। तो वो जो दर्शन आपको होते हैं स्वप्न में, वो भी प्रत्यक्ष दर्शन ही माने जाते हैं। अब बात ये आती है कि ऐसे दर्शन कब होते हैं। बहुत बार ये होता है कि जब कोई साधक साधिका आने वाले समय में भक्ति के मार्ग पे बढ़ने वाला हो, अध्यात्म के मार्ग पे बढ़ने वाला हो, कोई तपस्या साधना करने वाला हो, जब किसी प्रकार की वो ऐसी धार्मिक यात्रा पे जाने वाला हो जिससे उसके पुण्य उजागर होते हैं, तब उनको ऐसे स्वप्न आते हैं। आपने देखा होगा कि मान लीजिए अप्रत्यक्ष दर्शन जो होते हैं खुली आंखों से और बंद आंखों से, जो आपके सूक्ष्म रूप में जो आप दर्शन करते हैं, उसमें अंतर क्या है? उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे कि एक दिन पहले मान लीजिए कि आप कहीं गए, आप कहीं घूमने गए, आपने वहाँ पे बहुत सी सारी चीज़ें देखी, बहुत ही अच्छा आपने वहाँ पे आनंद उठाया उस स्थान का, आप गए घूम फिर के वापस आए। अगले दिन जब आप सो के उठते हैं तो वो आपके लिए कल्पना रह जाता है। अगर आप उसको कितना भी सोचें, आप पूरी तरीके से उसको प्रत्यक्ष रूप में अनुभव नहीं कर सकते। जो आपने एक दिन पहले अनुभव किया था, कितना भी आप सोचें, प्रत्यक्ष रूप से उस आनंद को दोबारा अनुभव आप नहीं कर सकते। वो एक कल्पना जैसा हो जाता है आपके लिए। आप उसका कोई प्रमाण नहीं दे सकते कि पिछले दिन आपने इस स्थान पे इस तरह से आनंद आपने लिया, उसको आप प्रत्यक्ष अनुभव अगले दिन नहीं कर सकते। एक दिन पहले आपने कोई सुख लिया, किसी का वाहन मांगा, आपने किसी का वाहन चलाया, या आपने कोई और कार्य किया, जाके कहीं अच्छा भोजन किया, जो भी किया आपने, जब तक वो आप प्रत्यक्ष वहां पे कर रहे होते हैं, सिर्फ तभी वो आपको आनंद आता है। अगले दिन वो सारी गतिविधियां, सारी घटनाएं आपके लिए कल्पना हो जाती है। अगले दिन आप उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर सकते, यानी कि वो भी आपके लिए अप्रत्यक्ष हो जाता है। अगले ही दिन हर घटना, इस मृत्यु लोक में घटने वाली हर घटना आपके लिए अगले ही दिन अप्रत्यक्ष हो जाती है। अगले दिन ही आपके लिए वो कल्पना हो जाती है, अगले दिन ही वो आपके लिए विचार बन जाते हैं। इसको आप बैठ के आराम से सोचिएगा कि हर घटना, हर आनंद का पल जो होता है वो अगले ही दिन आपके लिए बीता हुआ पल जो रहता है वो कल्पना मात्र रह जाता है। उसका प्रत्यक्ष रूप से कोई भी सुख आप नहीं अनुभव कर पाते हैं अगले दिन। तो ऐसे ही जो मनुष्य का पूरा जीवन होता है, ये पूरा की पूरा जीवन भी ऐसे ही कल्पना के जैसे बीत जाता है। और जब आपकी मृत्यु होती है तो ये जीवन भी आपके लिए कल्पना मात्र के जैसे ही रह जाता है कि आपने जीवन जिया था। और कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो आपके स्मरण में रह जाती हैं, और बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी कल्पना से गुम हो जाती हैं, भूल जाते हैं, वो आपकी बुद्धि से, स्मरण शक्ति से चली जाती है। तो ये आपके साथ होता है जब आपकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा जीवन ही कल्पना है। एक कल्पना के इस जगत में ही हम जी रहे हैं। सभी लोग माया जाल में फंसे हुए हैं। आज जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि आपको इससे आनंद मिल रहा है, लेकिन कल वही, आने वाले कल में वही सपना हो जाता है। और आप कितना भी सोचें कि मैं बीते हुए दिन को फिर से एहसास करके देखूं, कि फिर से मैं याद करूं, लेकिन कल्पना जो एक बार बन जाता है फिर उसको आप अनुभव नहीं कर पाते। हाँ, आने वाले समय में दोबारा आप नई जगह पे जाते हैं, फिर आप देखते हैं वो भी आपके लिए एक स्वप्न के जैसे ही होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से इस समय जो आप जिन चीजों को देख रहे हैं ये आने वाले कल में आपके लिए कल्पना बन जाता है। ऐसे ही जब आप स्वप्न में दर्शन करते हैं तो वो भी ऐसे ही होते हैं कि आपको विश्वास नहीं होता कि आपको दर्शन हुए थे कि नहीं हुए थे, वो भी आपके लिए कल्पना रहती है। तो वैसे ही ये जीवन भी आपका कल्पना है। मतलब आपको जो दर्शन होते हैं वो प्रत्यक्ष दर्शन ही होते हैं, लेकिन अगले दिन आपको कल्पना लगने लगता है। जैसे कि बाकी चीजें आपको अगले दिन कल्पना लगने लगती है। आप किसी शादी समारोह में शामिल हुए, आपने बहुत आनंद उठाया, अगले दिन ही आपको कल्पना जैसा लगने लगता है, वो वास्तविक रूप उसका नहीं रह जाता। बस वैसे ही भगवान के दर्शन भी जब आपको स्वप्न में होते हैं तो वो प्रत्यक्ष दर्शन ही होते हैं, लेकिन अगले दिन आपको लगता है कि आपकी कल्पना थी। तो वास्तविक रूप से वो दर्शन ही होते हैं, क्योंकि जब ये आप शरीर छोड़ देते हैं तो वही तो मूल स्वरूप भगवान का आपको दिखाई देगा।
जो आपने स्वप्न में देखा था वही आपका मूल स्वरूप होता है भगवान का, जो आप देखते हैं, जो अन्य तत्वों से निर्मित होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, सीमाओं से पार होता है वो शरीर, सीमाओं से पार होता है वो स्वरूप, वो रूप, सब कुछ आपकी कल्पना से परे है। तो वो जो दर्शन होते हैं आपको स्वप्न में, वो प्रत्यक्ष दर्शन ही होते हैं, जो आपके पुण्य उजागर वाले होने वाले होते हैं। बहुत सारे ऐसे साधक बताते हैं कि भाई हमको ये चीज दिखाई दी है, वो चीज दिखाई दी है, तो उसका संबंध यही है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा से उसका संबंध होता है, आपकी धार्मिक यात्रा से संबंध होता है कि आने वाले समय में आप वो कार्य करने वाले होते हैं। जैसे कि शिवलिंगों का दिखाई देना, या फिर किसी मंदिर का दिखाई देना, या किसी नदी के घाट का दिखाई देना, मतलब आने वाले समय में आप उस स्थान पर जाने वाले हैं, आने वाले समय में आप धार्मिक कार्य करने वाले हैं। उसी का वो सूचक होता है, उसी का वो संकेत देता है आपको कि आपके साथ ये होने वाला है। ये सब किन लोगों के साथ होता है? ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने पूर्व जन्मों में भी भक्ति की हो, जिन्होंने पूर्व जन्मों में भी भगवान की सेवा की हो, जाप किया हो। ऐसे ही लोगों, जिनके अंदर तपोबल होता है, ऐसे ही लोगों को ऐसे स्वप्न आते हैं। सामान्य लोगों को, दूसरे जो लोग होते हैं, उनको ऐसे स्वप्न कभी नहीं आते, ना उनको भगवान के दर्शन होते हैं स्वप्न में, ना उनको ऐसी अनुभूति होती है, क्योंकि उनके पुण्य उतने नहीं होते, उनने कभी भक्ति नहीं की हुई होती, तो इसलिए उनके साथ ऐसा नहीं होता। और आप लोगों के साथ होता है, और इसीलिए आपको अध्यात्म में विश्वास भी आपका आता है। जो कहते हैं ना आप कि जब मैं किसी भी प्रवचन को सुनता हूँ या सुनती हूँ, या किसी भी स्थान पे, मंदिर में जाती हूँ, धार्मिक स्थान पे जाती हूँ, तो ऐसा क्यों होता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है? उसका कारण यही है कि आपकी जो जीवात्मा है वो पहले भी ये सब कर चुकी है, पहले भी वो अध्यात्म से जुड़ चुकी है, भक्ति और जितना भी आपने पुण्य कमाने के आप प्रयास करते हैं, ये सब वो कर चुकी है। तो वो आपको एहसास दिलाती है कि सही मार्ग है, इस मार्ग में ही आपकी सदगति है। इसीलिए वो आपको अच्छे अनुभव कराती है कि जब आप किसी गंदगी वाली जगह पे जाते हैं तो आपका शरीर आपको बदबू देता है, वहां पे घृणा होती है, आपको वही बताता है कि ये गलत जगह है। वैसे ही मंदिर या धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, जब आप ये भजन या प्रवचन सुनते हैं, तो आपको इसीलिए आकर्षण एक पैदा होता है, क्योंकि आपकी जीवात्मा आपको एहसास कराती है कि यही सही मार्ग है, इसी ओर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो जिन भी साधकों को ऐसे कोई भी दर्शन होते हैं, जो हमसे व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछते हैं बड़ी संख्या में, वो इस बात को समझे कि ये इसीलिए आपको होते हैं, क्योंकि ये सभी जो चीजें होती है संकेत होते हैं भविष्य के, कि भगवान ने आपको दर्शन दिए का मतलब अब आप आने वाले समय में अध्यात्म से अवश्य जुड़ेंगे, आपका जीवन आध्यात्मिक अवश्य रहेगा, तभी आपको दर्शन हुए। अन्यथा यूं ही किसी को दर्शन स्वप्न में भी नहीं होते हैं भगवान के। साथ में जो लोग अभी साधना करने वाले हैं, नवरात्रि में साधना करने वाले हैं, उन साधकों को बता दें कि अभी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे आ गई है। समस्या है कोरियर कंपनी को लेकर कि कोरियर जो सर्विस है उसमें बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है। इस वजह से कोरियर यहाँ से सभी के सभी जो हैं वो देरी से निकल पा रहे हैं, बहुत सारी स्पीड पोस्ट किए जा रहे हैं, और बहुत सारी दूसरी कोरियर कंपनी से प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके जो अभी तक जिन्होंने सामग्री बुलवा ली है उनको भेजा जाए। बाकी नए ऑर्डर हमने रोक दिए हैं कि नए ऑर्डर अब हम नहीं ले रहे हैं, और जिनके ऑर्डर ले लिए हैं, अगर आपको नवरात्रि के पहले सामग्री ना भी मिले तो आप साधना शुरू कर देना, माता की तस्वीर रख के साधना शुरू कर देना। और नवरात्रि के बीच में जब भी आपको सामग्री मिलती है, आप सामग्री का उपयोग साधना में कर सकते हैं, क्योंकि समस्या ऐसी है कि अब नवरात्रि तक सामग्री साधकों को मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी पहले से पक्का नहीं कह सकते। इसलिए आप नवरात्रि में कभी भी किसी भी दिन, जिस दिन आपको सामग्री मिलेगी, आप उसका उपयोग कर लीजिएगा। पहले से ही आप अपने साधना शुरू कर देना, नवरात्रि के पहले दिन से आप साधना शुरू कर देना। या फिर जो नवरात्रि में कहीं और जा रहे हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हो, तो फिर वो आने वाले समय में फिर वो सावन के महीने में भी साधना कर सकते हैं, तब भी आप कर सकते हैं, और बीच में भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा ही अच्छा समय आने वाला है भी साधना को लेके। तो ये होता है उन साधक साधिकाओं के साथ स्वप्न में जो दर्शन होते हैं, ये भी प्रत्यक्ष दर्शन ही होते हैं। इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ स्वप्न मात्र था, या फिर यूं ही कल्पना मात्र थी। कल्पना नहीं थी, वो भी वास्तविक था। आप जो जीवन जी रहे हैं ये भी वास्तविक है, लेकिन ये भी कल्पना के जैसे हो जाता है। दिन बीतने पे सारी चीजें कल्पना हो जाती हैं, जो कुछ आपने देखा सब कुछ कल्पना हो जाता है। ऐसा ही भगवान के दर्शन भी होते हैं कि दर्शन तो हो जाते हैं आपको, लेकिन आपको फिर वो कल्पना लगने लगता है, जबकि वही वास्तविक दर्शन है, और वही यही आपके जीवन की वास्तविकता है कि ये पूरा जीवन आपका स्वप्न के जैसे ही बीतता है। जैसा भी आपने का जीवन जो है, पिछला जीवन अगर आप देखेंगे तो बहुत कम शब्दों में आप बता पाएंगे। अब हो सकता है कि आधे घंटे में, 1 घंटे में पूरा जीवन आप बता दें। तो इसी तरह से पूरी जीवन निकलने के बाद भी आपका पूरा के पूरा आप जो है कुछ ही घंटों में अपने जीवन की व्याख्या कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी, मुख्य मुख्य चीज़ें याद रहेंगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका जीवन बहुत छोटा है। तो ये थी जानकारी स्वप्न में भगवान के दर्शन देने की कि क्यों होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि आप आने वाले समय में आध्यात्मिक कार्य करने वाले हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।